तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच ईरान की जासूसी करने के आरोप में मोसाद से जुड़े 4 लोगों को ईरान की सरकार ने दे दी फांसी। नेतन्याहू को बड़ा झटका, अपने सैनिकों को बचाने में नाकाम हुआ इजराइल। गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास का सनसनीखेज आरोप, इजराइल पर लगाए लड़ाकों के लाशों से अंग गायब करने के आरोप, पूरी दुनिया के उड़े होश। अमेरिका से टकराव के बीच साउथ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने युद्ध के लिए तैयार रहने की सेना को दे दी चेतावनी। अमेरिका से शुरू हो सकता है किम जोंग उनका युद्ध। साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी के शिप उतरने पर भड़की चीन की सेना, भारत को दे दी नसीहत। बाबरी मस्जिद के बाद दिल्ली में सुनहरी मस्जिद गिराए जाने की बात आई सामने तो असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध, कहा एक मस्जिद खो दी, अब इस मस्जिद को नहीं खोने देंगे। गाजा पट्टी में युद्ध विराम की बातचीत के लिए हमास का प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा, आज इजराइल से करेगा बातचीत, 1-2 दिन में रुक सकती है गाजा पट्टी में जंग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच ईरान ने इजराइल पर की बड़ी कार्रवाई, मोसाद से जुड़े 4 लोगों को दी फांसी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ईरान ने की है, जिसे सुनकर इजराइल की सरकार के होश उड़ गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान की जासूसी करने के आरोप में इजराइल की मोसाद कंपनी से जुड़े 4 लोगों को ईरान ने फांसी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि फांसी देने के बाद ईरान ने धमकी दी है कि अगर कोई भी देश ईरान की जासूसी करेगा या फिर उसके कामों में बांधा डालेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास ने इजराइल पर लगाए आरोप, कहा इजराइल की सरकार लड़ाकों के अंग कर रही है गायब। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय इजराइल और हमास के बीच युद्ध अपने उफान पर है। वहीं हमास के प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हमास के प्रशासन ने कहा है कि इजराइल अब हमास के लड़ाकों के शरीर से अंग निकाल रहा है, इजराइल कर रहा है लाशों के अंग गायब। वहीं आपको बता दें कि हमास ने कहा कि जो भी इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार करके इजराइल लेकर जा रहे हैं और जब उनको वापस कर रहे हैं तो उनके कई अंगों को निकाल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गंभीर आरोप जो है हमास ने इजराइल पर लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी के शिप उतारने पर भड़की चीनी सेना, भारत को दे दी नसीहत। दोस्तों आपको बता दें कि विवादित दक्षिण चीन सागर में भारत और फिलीपींस के नौसैनिक अभ्यास से चीन भड़का हुआ है। इसे लेकर चीन ने गुरुवार को बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न देशों के बीच रक्षा सहयोग से तीसरे देशों के हितों और क्षेत्रीय शांति को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि चीनी सेना ने भारत के इस काम का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि साउथ चाइना सी में चीन की नौसेना इस समय गश्त कर रही है और कब्जा किए हुए है। इसी कब्जे के बीच इंडियन नेवी ने अपने शिप उतारे हैं, जिससे चीन की सेना भड़की हुई है। इसे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किम जोंग उन ने युद्ध के लिए तैयार रहने का सेना को दिया आदेश, अमेरिका से टकराव के बीच हो सकता है युद्ध। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना, युद्ध सामग्री उद्योग और परमाणु हथियार क्षेत्र को अमेरिका के अभूतपूर्व टकराव वाले कदमों का मुकाबला करने के लिए युद्ध की तैयारियों में तेजी लाने का आदेश दिया है। सरकारी प्रसारक के आरटी ने कहा कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी एक महत्वपूर्ण बैठक में नए साल के लिए नीति निर्देशों पर बोलते हुए किम ने ये भी कहा है कि वह अमेरिका के किसी भी दखल का विरोध करेगा। दरअसल आपको बता दें कि किम जोंग उन लगातार हमास का साथ दे रहा है और गाजा पट्टी में अमेरिका की कार्रवाई का विरोध कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका और उत्तर कोरिया में कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद अब दिल्ली में सुनहरी मस्जिद गिराए जाने की बात पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराकर वहां राम मंदिर बना दिया गया। इसी से नाराज असदुद्दीन ओवैसी के सामने दिल्ली में सुनहरी मस्जिद गिराए जाने की बात चली तो असदुद्दीन ओवैसी इस पर भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली नगर पालिका
परिषद को एक पत्र लिखकर सुनहरी मस्जिद को हटाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। नगर पालिका परिषद ने इलाके में ट्रैफिक के संचालन को दुरुस्त करने के लिए मस्जिद को हटाने का फैसला किया था, लेकिन असुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1995 में ये मस्जिद बनी थी और 1994 की धाराओं के अनुसार किसी भी मस्जिद को इस तरीके से नहीं तोड़ा जाना चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तो हमने खो दी है, लेकिन सुनहरी मस्जिद को हम नहीं खोना चाहते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवाने के लिए हमास के नेता पहुंचे मिस्र। इजराइल से करेंगे बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास का एक प्रतिनिधित्व मंडल हाल ही में पेश किए गए युद्ध विराम की मिस्र की योजना के बारे में अपनी टिप्पणी देने के लिए आज मिस्र पहुंचेगा। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मिस्र की 3 चरणीय योजना नवीनीकरणीय युद्ध विराम इजराइल में फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में हमास द्वारा रखे गए बंधकों की क्रमिक रिहाई और अनंतता संघर्ष विराम को खत्म करने के लिए युद्ध विराम के लिए बातचीत होगी। खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के नेता आज इजराइल से बातचीत करेंगे और 1-2 दिन में गाजा पट्टी में पूर्ण रूप से जंग रुक जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लल्लन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, नीतीश ने संभाली कमान। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। जानकारी के अनुसार लल्लन सिंह ने दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नीतीश कुमार खुद संभालेंगे। लल्लन सिंह के इस्तीफे के साथ ही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। बीते 1 हफ्ते से जेडीयू के अंदर मचे घमासान के बीच शुक्रवार को जेडीयू को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। चीन की सेना भड़की हुई है। इसे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किम जोंग उन ने युद्ध के लिए तैयार रहने का सेना को दिया आदेश। अमेरिका से टकराव के बीच हो सकता है युद्ध। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना, युद्ध सामग्री उद्योग और परमाणु हथियार क्षेत्र को अमेरिका के अभूतपूर्व टकराव वाले कदमों का मुकाबला करने के लिए युद्ध की तैयारियों में तेजी लाने का आदेश दिया है। सरकारी प्रसारक के आरटी ने कहा कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी एक महत्वपूर्ण बैठक में नए साल के लिए नीति निर्देशों पर बोलते हुए किम ने यह भी कहा है कि वह अमेरिका के किसी भी दखल का विरोध करेगा। दरअसल आपको बता दें कि किम जोंग उन लगातार हमास का साथ दे रहा है और गाजा पट्टी में अमेरिका की कार्रवाई का विरोध कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका और उत्तर कोरिया में कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद अब दिल्ली में सुनहरी मस्जिद गिराए जाने की बात पर भड़के असुद्दीन ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराकर वहां राम मंदिर बना दिया गया। इसी से नाराज असुद्दीन ओवैसी के सामने दिल्ली में सुनहरी मस्जिद गिराए जाने की बात चली तो असुद्दीन ओवैसी इस पर भड़क गए। असुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को एक पत्र लिखकर सुनहरी मस्जिद को हटाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। नगर पालिका परिषद ने इलाके में ट्रैफिक के संचालन को दुरुस्त करने के लिए मस्जिद को हटाने का फैसला किया था, लेकिन असुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1995 में ये मस्जिद बनी थी और 1994 की धाराओं के अनुसार किसी भी मस्जिद को इस तरीके से नहीं तोड़ा जाना चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तो हमने खो दी है, लेकिन सुनहरी मस्जिद को हम नहीं खोना चाहते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवाने के लिए हमास के नेता पहुंचे मिस्र। इजराइल से करेंगे बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास का एक प्रतिनिधित्व मंडल हाल ही में पेश किए गए युद्ध विराम की मिस्र की योजना के बारे में अपनी टिप्पणी देने के लिए आज मिस्र पहुंचेगा। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मिस्र की 3 चरणीय योजना नवीनीकरणीय युद्ध विराम इजराइल में फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में हमास द्वारा रखे गए बंधकों की क्रमिक रिहाई और अनंतता संघर्ष विराम को खत्म करने के लिए युद्ध विराम के लिए बातचीत होगी। खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के नेता आज इजराइल से बातचीत करेंगे और 1-2 दिन में गाजा पट्टी में पूर्ण रूप से जंग रुक जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लल्लन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, नीतीश ने संभाली कमान।
दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। जानकारी के अनुसार लल्लन सिंह ने दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नीतीश कुमार खुद संभालेंगे। लल्लन सिंह के इस्तीफे के साथ ही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। बीते एक हफ्ते से जेडीयू के अंदर मचे घमासान के बीच शुक्रवार को जेडीयू को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है।